हाय फ्रेंड्स, HAI की रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन होटल इंडस्ट्री जो भी $40 बिलियन पे है वो $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है 2047 तक। यानी सबसे तेज ग्रो होने वाली इंडस्ट्रीज में से अगर कोई इंडस्ट्री होगी फ्यूचर में तो उनमें से एक होगी होटल इंडस्ट्री। अब दोस्तों आज हम इस अपडेट पे बात करने वाले हैं और साथ में हम ये भी जानेंगे कि इंडियन होटल इंडस्ट्री में वो कौन सी कंपनीज हैं जो सबसे ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखती है और जिनमें फ्यूचर में आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिलने के चांसेस हैं। फंडामेंटली टेक्निकली देखेंगे उन कंपनीज में किस लेवल पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर आपको प्रॉफिट पोटेंशियल कितना टाइम्स और कब मिल सकता है। क्या आपको एक बार में इन्वेस्ट करने से फायदा रहेगा या आपको स्लो एंड स्टडी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए और 5 इयर्स एंड उससे ज्यादा के टाइम के लिए आप इन कंपनीज को किस प्रकार से यूज कर सकते हैं। ये सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलेगा। होटल इंडस्ट्री को लेकर के दोस्तों एनालिसिस बहुत कम मौजूद है और अच्छा एनालिसिस तो बिल्कुल मिलेगा ही नहीं आपको। सो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसलिए इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव और रिसर्च बेस्ड वीडियोस लाता रहता हूं। दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागरनोमिक्स पे आपका स्वागत है और आज हम देखेंगे होटल इंडस्ट्री की बेस्ट कंपनीज का कंपैरेटिव एनालिसिस। लेट्स बिगिन। सो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस रिपोर्ट से जिसमें बताया गया है कि 2047 तक होटल इंडस्ट्री कितनी तेजी से ग्रो करेगी। सो ये आपके सामने स्क्रीन पर है दोस्तों। होटल इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन टू इंडिया जीडीपी टू हिट $1 ट्रिलियन बाय 2047 और अभी कितना है दोस्तों वो आप देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है $40 बिलियन इन 2022। यानी अभी तो इतना सा है और ये पहुंच जाएगा इससे $1 ट्रिलियन तक, $1 ट्रिलियन तक 2047 तक। सो दोस्तों ये अपडेट है। अब हम देखते हैं कि इस कंपनी में, इस इंडस्ट्री में बेस्ट होटल्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले नजर डालते हैं दोस्तों, पहला होटल आपके स्क्रीन पर है और वो है इंडियन होटल कंपनीज। इंडियन होटल्स कंपनी में आप देखोगे तो ये अपनी इंडस्ट्री में नंबर 1 पर है, यानी कि ये लीडर है। ये देखिए 57,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप के साथ ये टॉप पर है। बाद में EIH है और बाकी लेमन ट्री, महिंद्रा ये है। सारे होटल्स को हम कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इसमें से हम 3 होटल्स को लेंगे जो ओवरऑल रैंकिंग के हिसाब से शॉर्टलिस्ट हुए हैं। सो हम सबसे पहले देखते हैं इंडियन होटल्स की पे नजर डालते हैं फंडामेंटल्स पे। तो यहां आप दोस्तों देख सकते हो 57,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है, 55 का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है, जबकि इंडस्ट्री का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो 35 है। यानी इंडियन होटल्स जो है वो इंडस्ट्री से तेज भागने वाली प्राइस इसकी है साफ तौर पे। साथ में कंपनी ने 0.25% का डिविडेंड भी दिया है, यानी डिविडेंड यील्ड इसकी है और दोस्तों करीब करीब 52 वीक हाई के आसपास में चल रहा है। इससे ये पता पड़ता है कि इंडस्ट्री के लोगों को एक जो खासतौर पे जो क्वालिफाइड इन्वेस्टर्स है आपके FIIs, DIs, उनको अंदाजा लग चुका था कुछ टाइम पहले कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने स्टॉक को खरीदना शुरू कर दिया और इसी वजह से आपको 52 वीक के हाई के आसपास में नजर आ रहा है। सो अगर हम सही टाइम पर दोस्तों डिसीजन लेते हैं तो हम कम प्राइस पे अच्छे स्टॉक खरीद सकते हैं। फिलहाल आगे देखें तो इसकी सेल्स की ग्रोथ 7% है, लेकिन प्रॉफिट की ग्रोथ 58 है रे बाबा, 58% प्रॉफिट ग्रोथ इन 5 ईयर्स विच इज फिनोमिनल। चलिए डेट इक्विटी में देखें तो दोस्तों कुछ खास नहीं है इसके पास। 59,000 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है और उसके मुकाबले में 3,000 करोड़ का डेट है, तो ज्यादा चिंता की बात नहीं है। प्रमोटर के पास में 38% के आसपास शेयर होल्डिंग है। तो वैसे तो देखिए शेयर होल्डिंग जितनी होती है ज्यादा होती है उतना अच्छा होता है, बट 40% 50% की शेयर होल्डिंग इज काइंड ऑफ ओके। प्लेजिंग बिल्कुल नहीं है, यानी कहीं गिरवी भी कुछ नहीं रख रखा है इन्होंने शेयर्स को। आगे हम देखें तो पायोस की स्कोर दोस्तों 7 है, विच इज वेरी गुड। कंडीशन इस इंडस्ट्री की देखते हुए दिस इज ए वेरी गुड नंबर। ग्राहम नंबर 97 के आसपास है और प्राइस 400 के आसपास में है, तो करीब करीब मान के चलिए 4-4.5 गुना के आसपास में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पे कह सकते हैं, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो फिर थोड़ी एक्सपेंसिव तो हो ही जाती है कंपनीज। फिलहाल हम नजर डालते हैं दोस्तों इसके सेल्स और इसके प्रॉफिट पर। तो आप देखिए सेल्स 3,444 करोड़ थी 2012 में, यानी 10 साल पहले, और अभी ये पहुंची है 5,800 करोड़। यानी सेल्स में कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है,
कितनी ग्रोथ है? 3,000 से लेकर के 5,000 तक, मतलब करीब करीब थोड़ा बहुत ग्रोथ है, ज्यादा कुछ खास ग्रोथ नहीं है। 1,500 करोड़ 2,000 करोड़ की ग्रोथ मान लो, 2,000 करोड़ की ग्रोथ मानो आप इसमें। लेकिन वहीं अगर आप इसके मुनाफे में देखेंगे तो ये 41 करोड़ का मुनाफा बढ़ के पहुंच गया दोस्तों 1100 करोड़ तक। ये है ग्रोथ कि 41 से 1100 करोड़, यानी करीब करीब आप मान करके चलिए कि ये पहुंच गया है 30 गुना, लगभग 28-30 गुना के आसपास में ये प्रॉफिट बढ़ चुका है। और इसके कई कारण हो सकते हैं कि कंपनी ने जो अनावश्यक खर्चे हैं वो काम कम कर दिए होंगे। दूसरा हो सकता है कि इन्होंने, क्योंकि होटल इंडस्ट्री है तो अपना ये टैरिफ बढ़ा सकते हैं, यानी रूम रेंट जो इन्होंने कम था पहले, अब उसको बढ़ाया तो इनका मुनाफा बढ़ गया। भाई रूम में बिजली उतनी लगनी है, रूम का मेंटेनेंस उतना ही है, कॉस्ट उतनी होने वाली है, लेकिन अगर 5,000 रुपए का रूम का रेंट इन्होंने बढ़ा करके 7,000 रुपए कर दिए हैं तो 2,000 रुपए सीधे सीधे इनके मुनाफे के बन जाते हैं। इस तरह से इन्होंने प्रॉफिट को तेजी से ग्रो किया है और सेल्स उस तरह से ग्रो नहीं की है। सो दैट इज अ गुड साइन ऑफ अ ऑपरेशनली वेल मैनेज्ड कंपनी। हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि इसका शेयर होल्डिंग किस तरह से है। सो देखिए दोस्तों, यहां अगर आप नजर डालोगे तो इसके पास में 38% जो शेयर्स हैं वो प्रमोटर के पास में है और सारे पूरे मतलब 0% प्लेजिंग है, पूरे इन्हीं के पास में। म्यूचुअल फंड्स ने 18% ले रखा है और फॉरेनर्स ने 22%। गजब। ये आप देखिए दोस्तों, ये फैक्टर पे आपको नजर पड़नी चाहिए। ये है वो हीरे जिनको लूटा जा रहा है और हमारे देश के लोग बैठे बैठे देखे जा रहे हैं। अरे भाई ऐसा ना करो। 15% शेयर होल्डिंग थी पहले FIIs की इनकी, कब? 2 जनवरी में, जनवरी 2022 में। सितंबर में 16% हुई, फिर 19%, फिर 21% और अब तो उससे भी ज्यादा हो चुकी है। सो दोस्तों इस तरह से ये अभी 22% के आसपास इसमें फॉरेनर्स ने पैसा लगा रखा है। सो FIIs इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक कहीं ना कहीं सॉलिड इसका आउटलुक देखने को मिलता है। सो दोस्तों ये आपको इसका हुआ इंडियन होटल्स का। एक बार जरा ये देखते हैं, फंडामेंटल हमने समझ लिए, शेयर होल्डिंग हमने देख ली, अब जरा देखते हैं कि इसके टेक्निकल्स किस तरीके के हैं। सो टेक्निकल्स पे नजर डालते हैं दोस्तों। तो यहां टेक्निकल चार्ट आपके सामने है, इंडियन होटल का टेक्निकल चार्ट, और यहां आप साफ तौर पे देख सकते हो कि इसमें यहां से वॉल्यूम बढ़ा है। 2020 से पहले थोड़ा बहुत ट्रेड होता था इसमें, लेकिन उसके बाद बहुत तेजी से रनअप हुआ है और साफ तौर पे दोस्तों एक ट्रेंड, पॉजिटिव ट्रेंड नजर आ रहा है आपको यहां पर। ये देखिए मूविंग एवरेजेस साफ तौर पे क्रॉस कर रहे हैं और उसके बाद में प्राइस कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है और इसी हिसाब से MACD इंडिकेटर भी आपको हाई तरीके से ग्रोथ दिखा रहा है। RSI भी हाई तरीके से हाई रेंज में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ओवरऑल ये जो है वो एक अप ट्रेंड में है और आगे इसके प्राइस के बढ़ने के चांसेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। ये रहा दोस्तों इसका मंथली चार्ट हमने देखा। अगर हम इसका डेली चार्ट पे नजर डालते हैं तो देखते हैं कि वहां किस प्रकार की रिपोर्ट है। डेली चार्ट पे देखो तो आप, अब इसीलिए दोस्तों वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं एक चीज को अगर एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है और अभी तो 2 होटल्स और है जो मुझे आपको बतानी है और तब तक आप पता नहीं छोड़ के चले जाओगे, ऐसा होगा तो नहीं। आप मुझे बता दो, आप कहीं जाने वाले तो नहीं हो ना। अभी 2 होटल्स का एनालिसिस बाकी है। अगर आप छोड़ के जाने वाले हो वीडियो को तो दोस्तों फिर मैं नहीं करूं उस एनालिसिस को, क्यों फालतू, जब कोई आप देखोगे ही नहीं तो फिर मेहनत करने का मेरा फायदा क्या है। तो आप बने रहना वीडियो में, मैं ये मान के चल रहा हूं आगे वीडियो में तभी बनाने वाला हूं, बराबर है। क्योंकि देखो फायदा आपको तभी मिलेगा जब वीडियो पूरा देखोगे। ऐसे आधा आधा देख के क्या फायदा। ये कोई जोक तो है नहीं कि जिसमें मैंने स्टेज पे आकर के 2-3 चुटकुले सुनाए और आप हंस करके चले गए। नहीं नहीं नहीं, ये आपके फायदे के लिए वीडियो बन रहा है ताकि आप अच्छा पैसा कमा सको, बना सको फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट के थ्रू। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पर नजर डालते हैं तो देखिए डेली चार्ट्स में भी साफ तौर पे अप ट्रेंड नजर आ रहा है और दोनों इंडिकेटर्स भी अप ट्रेंड को दिखा रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये उम्मीद है कि आपका प्राइस जो है इसकी कम से कम भी मान करके चलिए कि 30-40% की ग्रोथ आपको एक साल में दिखाने के चांसेस इसके दिखते हैं। बहरहाल अगले चलते हैं नेक्स्ट होटल पे, उसका नाम है लेमन ट्री। देखते हैं फंडामेंटल्स क्या कहते हैं उसके। ये रहा आपके सामने दोस्तों लेमन ट्री। लेमन ट्री होटल 9,400 करोड़ रुपए की कंपनी है, मार्केट कैप है, 120 की प्राइस है इसकी और ओवरऑल अगर आप देखो तो इसका पायोस की स्कोर दोस्तों 8 है। ये एक बड़े प्लस पॉइंट है इसका। और सबसे बड़ी बात है कि इस पर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है। ये होटल इंडस्ट्री में एक अलग तरीके का सेगमेंट को केटर करती है जो मीडियम, हाई और लो लेवल के कस्टमर्स को सबको ये शामिल करते हुए चलती है। सो ये एक होटल चेन में ओवरऑल एक प्रॉफिटेबल आपको आउटलुक दिखेगा। इसकी बाकी सारी चेन चेक करें, देखिए
छोटी कंपनी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो 41 करोड़ का सेल्स के मुकाबले में अभी जो 10 साल में 253 करोड़ हो गई है। मुनाफा जो है अगर आप देखोगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दोस्तों इसका 8% से 55% पहुंचा है। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस कंपनी का। और अगर आप देखो तो डिविडेंड तो खैर इन्होंने कहीं, एक मिनट देख लेते हैं, अच्छा सॉरी, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स थे दोस्तों, ये अभी हम यहां पर एनुअल रिजल्ट्स में अभी आए हैं। तो 290 करोड़ 2015 में और 875 करोड़ 2023 में, करीब करीब 4 गुना के आसपास में इसमें ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। प्रॉफिट में आप देखोगे तो पहले तो लॉस में ही चली थी, टोटल लॉस चल रहा था इसका, और उसके बाद में ये प्रॉफिट इन्होंने अभी रिसेंटली शो किया है। तो 21% का मुनाफा इसने कमाया है। डिविडेंड अभी दिया नहीं है क्योंकि कंपनी ग्रो करने के बाद डिविडेंड देना चाहती है। दोस्तों इसके शेयर होल्डिंग पर नजर डालते हैं तो लेमन ट्री में आप देख सकते हो कि इसमें जो पैसा लगा हुआ है दोस्तों वो 23% शेयर होल्डर्स प्रोमोटर्स का है और 0.77% इसमें प्लेजिंग है, जो कोई मैटर नहीं करती ज्यादा। 12% म्यूचुअल फंड्स ने खरीद रखा है। तो म्यूचुअल फंड्स को बड़ा भरोसा है इस कंपनी के ऊपर। अगर हम एफआईआईज की बात करें तो फॉरेनर्स ने 24% 0.82 मतलब 25% के आसपास, यानी लेमन ट्री में भाई साहब बहुत बड़ा स्टेक ले रखा है फॉरेनर्स ने। ये जबरदस्त है, ये न्यूज वाकई में गजब की है कि यहां पर लेमन ट्री होटल में 25% हिस्सेदारी सिर्फ और सिर्फ फॉरेनर्स की है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इस कंपनी को एक पोटेंशियल कंपनी बनाती है फ्यूचर के हिसाब से। टेक्निकली एक बार देखते हैं कि हम लेमन ट्री में किस प्रकार का प्रॉमिस है और प्राइस किस तरह से चल रही है इसकी। चलिए, ये आपके दोस्तों सामने आ गया आपके लेमन ट्री का चार्ट आपके सामने है और आप ये देख सकते हो, ये तो मंथली चार्ट है जो साफ तौर पे अप ट्रेंड दिखा रहा है। डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो डेली चार्ट में आपको अप ट्रेंड दिख रहा है, मॉडरेट अप ट्रेंड, यानी यहां थोड़ा कंसोलिडेशन का फेज है। और मैं कहूंगा कि ये 125 से ऊपर अगर स्टे करती है कंपनी कुछ दिनों तक प्राइस, तो वहां से एक अप ट्रेंड आपको बनता हुआ नजर आने के चांसेस ज्यादा है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मंथली चार्ट तो आपका साफ तौर पे बता रहा है कि कंपनी लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड पे है और प्रॉफिटेबल फॉरेन इन्वेस्टर्स का जो स्टेक होल्डिंग है वो भी दिखा रही है कि कंपनी में दम तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, लेकिन ये एजुकेशनल वीडियो है, आपके बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है, इसलिए आप अपना विवेक का इस्तेमाल करके रिसर्च करके फिर आप अपना डिसीजन लीजिएगा। क्वेश्चन हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेगा। हाँ दोस्तों, एक चीज और है, वो ये है कि मैं आपके अनुसार कंटेंट को बनाने के लिए आपकी राय की मुझे बड़ी जरूरत पड़ती है और इसके लिए मैं आपके लिए रोज एक क्वेश्चन पोस्ट करता हूं जो आपको ठीक 4:15 बजे शाम को मिल जाया करता है। तो उसका आंसर जरूर दीजिए क्योंकि उसके बेसिस पर मैं आपकी जरूरत के मुताबिक लैंग्वेज कंटेंट उसको ढालूंगा ताकि आपको बेटर कंटेंट मिल सके कम टाइम में। अच्छा, दूसरा ये है दोस्तों कि मैंने जो इस कोर्सेस जो ये चाहते हैं कि फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस को आसान भाषा में पूरा स्टेप बाय स्टेप समझना चाहते हैं, उनके लिए कुछ कोर्सेज मैंने बना रखे हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अच्छे, मेरी नजर में जो 25-30 अलग अलग कंपनीज के जो डीमेट अकाउंट्स होते हैं, चाहे आईसीआईसी डायरेक्ट हो, चाहे एक्सिस का हो, चाहे एचडीएफसी का हो, चाहे जीरोधा हो, चाहे अपस्टॉक हो, पता नहीं दुनिया भर के, उन सब के बारे में स्टडी करने के बाद में जो मुझे ठीक लगे हैं उनके लिंक मैंने इसमें शेयर किए हुए हैं पिन कमेंट में। तो आप को अगर डीमैट अकाउंट अच्छे अकाउंट पे शिफ्ट होना है तो आप लिंक पे क्लिक करिए और अपना अकाउंट ओपन करिएगा। तीसरी चीज ये है कि दोस्तों इसी चीज से संबंधित काफी सारे वीडियोस के लिंक भी मैंने आपको और रिसोर्सेज के लिंक भी मैंने आपको पिन कमेंट में दे दिए हैं, तो जरूर चेक करिएगा क्योंकि वहां काफी काम की जानकारियां आपको मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखते हैं कि ये जो लेमन ट्री जो थी उसकी हमने डेली चार्ट देखा और हमने देखा कि ये मॉडरेट ट्रेंड में है और इसको आगे 130 से ऊपर जाने के बाद ये कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। तीसरी कंपनी में चलते हैं दोस्तों और ये जानते हैं तीसरी कंपनी कौन है, और वो आपकी चिर परिचित कंपनी है महिंद्रा हॉलिडेज एंड रिजॉर्ट्स इंडिया लिमिटेड। अब हम ये देखते हैं, पहली बात तो आपने टीवी पर सबसे ज्यादा एड मेरे ख्याल से इसी का देखा होगा इन तीनों कंपनीज में से। ये हैवी ब्रांडिंग करती है, यानी इन्होंने रिजॉर्ट्स ले रखे हैं पूरे वर्ल्ड वाइड, वहां ये मेंबरशिप देते हैं, एनुअल मेंबरशिप और अलग अलग तरीके की मेंबरशिप के थ्रू ये कस्टमर्स को बांध के रखते हैं, एक बार पैसा लेते हैं और फिर वो कस्टमर इनसे जुड़ा हुआ रहता है। और सबसे बड़ी बात है, पैसा पहले आ गया, इसका मतलब कंपनी के पास कैश की कोई कमी नहीं है। इनके ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले फंडामेंटल्स पे नजर डालते हैं। मतलब बाद में क्या बात करेंगे वो तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, अलग से वीडियो अगर आप कहोगे तो मैं इस पे बना दूंगा। अभी हम फंडामेंटल्स और टेक्निकल्स देखते हैं। शुरुआत फंडामेंटल्स से। देखिए
यहां आप देख सकते हो 9,000 करोड़ रुपए की कंपनी है, यानी ये मार्केट कैप है, और साथ में इसमें 448 रुपए की इसकी प्राइस है, और वो करीब करीब मान के चलिए कि 52 वीक के टॉप पर ही चल रही है। कंपनी ने डिविडेंड नहीं दिया है अभी रिसेंटली। रिटर्न जो है वो कैपिटल एम्प्लॉयड पर 10% है, जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी 35% से ऊपर है। ओवरऑल ठीक है कंपनी। पायोस की स्कोर इसका दोस्तों 8 है, जो कि बहुत अच्छा बनाता है इस कंपनी को, बड़ा स्ट्रॉन्ग पावर देता है। और ग्राम नंबर के हिसाब से दोस्तों देखा जाए तो कंपनी थोड़ी सी ओवर वैल्यूड जोन में नजर आ रही है, यानी यहां से अगर प्राइस करेक्ट होती है तो अपॉर्चुनिटी आपको लेने की बन सकती है। आगे अगर हम बात करें तो ये इंडस्ट्री का कंपटीशन है, जिसके बारे में हम अक्सर देख चुके हैं बाकी चीजों का। सेल्स एंड इसमें देखें तो देखिए यहां आपको बता दूं कि पिछले 10 साल में सेल्स की जो ग्रोथ हुई ना दोस्तों वो 13% रही है, जबकि प्रॉफिट की ग्रोथ जो है 2%। पर यह पिक्चर बिल्कुल उल्टी हो गई है पिछले 3 साल में। ध्यान से देखिए दोस्तों, 10 साल में सेल्स ज्यादा तेजी से बढ़ी थी क्योंकि इन्होंने एडवर्टाइजिंग कैंपेन बहुत तेजी से किया था, और प्रॉफिट कम बढ़ा था क्योंकि एडवर्टाइजिंग पे खर्चा हो रहा था। तो इस तरह से 10 साल में इन्होंने अपने ब्रांड को मजबूत बनाया है, और अब ये अपनी ब्रांडिंग में जो एफर्ट किए थे उसका मुनाफा कमा करके खा रहे हैं। वो आपको दिखेगा कि जब आप यहां देखोगे कि पिछले सिर्फ 3 साल में ये जो आंकड़ा था ना उल्टा हो गया है। ये देखिए आप, ये 2% से इधर 2%, मतलब कि अब सेल्स तो कम बढ़ रही है लेकिन प्रॉफिट 42% से बढ़ रहा है। सेल्स सिर्फ 2% से बढ़ी है, प्रॉफिट 42% से। और ये सब संभव हुआ इसलिए क्योंकि इन्होंने नॉन स्टॉप एडवर्टाइजिंग कैंपेन करके अपनी एक सॉलिड आइडेंटिटी बनाई है उससे। और हालांकि अभी भी बना रहे हैं, लेकिन अब इनको प्रॉफिट का आनंद मिलना शुरू हो गया है। दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल के हिसाब से आप देखो तो 331 दिन हुआ करता था, लगभग उतना ही अभी चल रहा है। रिटर्न जो है इसने कैपिटल एम्प्लॉयड पे ये 20-22% के आसपास दे देते, अभी रिसेंटली थोड़ी कम हुआ है लेकिन फिर से थोड़ा इंप्रूव होता हुआ नजर आया है। अब हम चलते हैं इसके टेक्निकल एनालिसिस पे और जानते हैं कि टेक्निकल्स क्या कहते हैं महिंद्रा के बारे में। तो महिंद्रा रिजॉर्ट एंड हॉलिडे का चार्ट आपके सामने है, और यहां दोस्तों डेली चार्ट को एक बार देख लेते हैं। पहले डेली चार्ट में आप साफ तौर पर अगर आप नजर डालोगे तो आप देखोगे कि ये यहां से यानी 2021 के बाद से एक अप ट्रेंड शुरू हुआ था इसमें। देखो उससे पहले तो फ्लैट चल ही रहा था, फिर उसके बाद में इसमें अप ट्रेंड शुरू हुआ दोस्तों, और ये मूविंग एवरेजेस यहां से क्रॉस कर रहे हैं और ये मॉडरेट अप ट्रेंड चल रहा है। और आप साफ तौर पे देख सकते हो कि यहां इसने अपना रेजिस्टेंस लेवल तोड़ा है। जुलाई यानी 2023 की जुलाई, अभी जो रिसेंट जो जुलाई गई है उसमें इसने अपना एक अपना जो लेवल है रेजिस्टेंस का वो तोड़ा है। वो मैं आपको दिखा भी देता हूं। अगर आप प्राइस को चैनल के तौर पे देखोगे इसमें तो दोस्तों ये प्राइस चैनल हो गया आपका इसमें, ठीक है। और आप देखोगे कब से ये प्राइस सिर्फ चैनल में ही चल रही थी, और यहां पर जो चैनल में प्राइस चलती हुई जो है वो आप देखोगे कि कहां टूटा है, ये जाकर के प्राइस टूटी है, चैनल टूटा है यहां पर 420 मतलब 15 के आसपास में, 402 रुपए के आसपास में, और उसके बाद ये कंटिन्यू कर रहा है। इसका मतलब अब ट्रेंड बड़ी तेजी से बढ़ने के चांसेस इसके ज्यादा है। तो आप ये साफ तौर पे कह सकते हो कि भाई कंपनी जो है ना वो साफ तौर पे अप ट्रेंड में है, हाँ लेकिन मॉडरेट है क्योंकि अभी तक वॉल्यूम का इतना सपोर्ट इसको नहीं मिला है। अगर आप इस ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको वॉल्यूम चाहिए, इसमें स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम बहुत जरूरी है। आपको लगे जब आप थोड़ा स्टडी करिए इसको, कुछ दिनों तक ध्यान रखिए, अगर वॉल्यूम हाई रहने के साथ में ग्रो करता है ये ट्रेंड आगे तो एक अच्छा मल्टीबैगर रिटर्न देने के पूरी संभावना रखता है। सो दोस्तों ये था कुल मिलाकर के इन तीनों का स्टॉक्स का एनालिसिस। एक बार महिंद्रा हॉलिडेज का मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखा देता हूं, ये भी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो यहां आप देखिए दोस्तों ये शेयर होल्डिंग है, और आप देख सकते हो कि इसमें 67% के आसपास प्रमोटर के पास में है, और म्यूचुअल फंड्स ने 9% ले रखा है, FIIs ने 5% ले रखा है। तो मतलब FIIs का जो भरोसा है ना वो दोस्तों वो कुल मिलाकर के लेमन ट्री पर सबसे ज्यादा है, और महिंद्रा हॉलिडेज पे उनको मालूम है कि ये ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो चुकी होगी या फिर उन्हें इससे ज्यादा अपॉर्चुनिटी उसमें दिख रही होगी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो तीनों स्टॉक्स मैंने कंपेयर करके आपके लिए रख दिए हैं। कैसा लगा दोस्तों वीडियो, और आपको कौन सा तीनों में से ज्यादा स्टॉक पसंद है और किस में आपको ग्रोथ सबसे ज्यादा होने की उम्मीद है, यह मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। उसके बेसिस पे मुझे पता पड़ेगा कि आप कितना समझ रहे हो बिजनेसेस को। चलिए दोस्तों आज की वीडियो को यही रोकते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए क्योंकि 1000 लाइक्स आपको मुझे देने हैं इस वीडियो से,
और अपने सारे दोस्तों के साथ, तमाम अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और कलीग्स के साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे शेयर करिए, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे शेयर करिए। मैं मिलता हूं आपका दोस्त सागर शर्मा नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में। तब तक ध्यान रखिए अपना, स्टे प्रॉफिटेबल एंड जय हिंद।